बारिश का मौसम है, फिर भी आप सब इतनी बड़ी तादाद में यहाँ आए हैं, उसके लिए मैं आपकी बहुत बहुत आभारी हूँ। सबसे पहले तो आपका इस सभा में स्वागत है। मेरी प्यारी बहनें, मेरे भाई, आप सबका स्वागत है। यहाँ मंच पर आसीन जितने भी कांग्रेस के नेता, महागठबंधन के नेता, श्री कृष्णा अलवेरू जी, श्री अभय सर्जन जी, श्री शिव प्रकाश गरीबदास जी जो चुनाव लड़ रहे हैं, श्री उदय भानु जी और बाकी जितने भी नेता बैठे हैं, उन सब का भी बहुत बहुत स्वागत। आज बारिश आ रही थी, इसीलिए ये हेलीकॉप्टर नहीं आया, लेकिन मैं आपको बताऊं कि मैं सड़क से आई हूं और मेरा दिल बहुत खुश हुआ। ये जो आपकी धरती है ना, बहुत ही सुंदर धरती है। गंगा मैया के साथ साथ सड़क थी, पवित्र धरती है। इसी धरती से महात्मा गांधी जी ने अपना सत्याग्रह शुरू किया अंग्रेजी साम्राज्य के खिलाफ। ये राजा जनक जी की तपोभूमि है, माता मंगला देवी की धरती है। राष्ट्र कवि श्री रामधारी सिंह दिनकर जी की धरती है। बिहार के केसरी बाबू श्री कृष्ण जी की धरती है। इस धरती को मेरा प्रणाम, मेरा नमन। भाई और बहनों, इस धरती जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, जिसके बारे में मैं आप सबके सामने ये भाषण देने जा रही हूं, इस धरती ने इस देश को बहुत कुछ दिया है। इस देश को आजादी दी है, इस देश को तरक्की दी, इस देश को बड़े बड़े अधिकारी दिए, बड़े बड़े नेता दिए, बड़े लेखक, बड़े कवि दिए। तो आज जो आपकी परिस्थितियां हैं, उसे देखकर हर देशवासी के दिल में ये बात आती है कि इतनी महान धरती है, इसका ठीक तरह से विकास क्यों नहीं हो रहा है? इसकी जनता को आगे बढ़ाने का काम क्यों नहीं हो रहा है? हमारी यहाँ पे जो बहनें बैठी हैं, इनको आगे बढ़ाने का काम क्यों नहीं हो रहा है? जो लड़ाई यहाँ से शुरू की गई, जो महात्मा गांधी जी ने शुरू की, वो हमारे संविधान की लड़ाई थी। आप सब जानते हैं कि इस संविधान ने आपको क्या दिया। कौन बताएगा क्या दिया संविधान ने? बताओ, क्या दिया? क्या दिया? आजादी दी? दी कि नहीं दी? दी। आत्मविश्वास दिया कि नहीं दिया? समान दृष्टि से बना ये संविधान, सबको अधिकार मिला, और सबसे बड़ा अधिकार क्या था? आपका वोट। ये आपका सबसे बड़ा अधिकार है जो आपके संविधान ने आपको दिया है, आपकी सबसे बड़ी शक्ति है। इसका मतलब ये है कि आप इस देश के नागरिक हो, और इस देश के नागरिक होने के तौर पे, उसके आधार पर सभी स्कीमें आपको मिलती हैं। सारी सरकारी स्कीमें, सारी सरकारी मदद, सबका आधार यही है कि आप वोट देते हो, आप इस देश के नागरिक हो। इसी को कमजोर करने का काम नरेंद्र मोदी जी और भाजपा की सरकार ने किया है। 20 सालों से एनडीए की सरकार चली है बिहार में। आपके अधिकार मजबूत नहीं बने, कमजोर बने। आपको समानता की दृष्टि से नहीं देखा गया, आपका वोट खतरे में डाला गया, बांटने की राजनीति की,
ताकि मजहब मजहब में बैर हो, ताकि जातियों में बैर हो, इसकी राजनीति की। एक झूठा राष्ट्रवाद पूरे देश भर में और यहां पर भी उन्होंने आपको दिखाया। आपका ध्यान भटकाने के लिए कभी कोई मुद्दा उठाया, कभी कोई और मुद्दा उठाया। अभी हाल ही में एसआईआर करवाया जिससे 65 लाख वोट काटे गए हैं आपके। तो जब आपके 65 लाख वोट कटते हैं तो इसका मतलब क्या है आपके लिए?